क्योंकि गढ़वा विधानसभा को पहले एक पिछड़ा विधानसभा माना जाता था, लेकिन जो लोग हैं, जो अभी जो बात होता है आपको हम करा रहे हैं, जो लोगों का कहना है कि जब से मंत्री जी आए हैं तब से जो काम हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। मंत्री जी के द्वारा जो कार्य इस विधानसभा में किया जा रहा है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? बहुत ज्यादा संतुष्ट है। इससे ज्यादा काम हो ही नहीं सकता है कोई भी बने। अभी जो मंत्री जी के द्वारा कार्य किया जा रहा है इस विधानसभा में, उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? एकदम 100 में 100% संतुष्ट। क्या काम हो रहा है आपके यहाँ? रोड बन रहा है। रोड बन रहा है ना? कैसा काम कर रहे हैं अभी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मंत्री जी, इतना काम कर दिए हैं कि गिना नहीं जा सकता। 1.5 साल में इतना विकास का गंगा जो बहा के दिखाए हैं, उनका नाम मिथिलेश ठाकुर है। जैसे मंत्री जी बोल रहे थे कि हम वोट मांगने इतना काम कर देंगे कि वोट मांगने हमको नहीं आना पड़ेगा, तो सही बोल रहे थे? हाँ तो बोलिए रहे थे, जैसे अधिक काम दिखाया है उस अनुसार तो सच्चे बोल रहे हैं। मंत्री जी का कार्य कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही सराहनीय, मतलब आज तो न भूतो न भविष्य थी, अभी तक ऐसा कार्य हम लोग के विधानसभा क्षेत्र में नहीं। देखिए, सबसे अच्छा चीज हम आपको दिखाएंगे कि ये आम जनता है और इनके चेहरे पर जो हंसी है, ये हंसी क्यों है आप समझते होंगे कि अगर कुछ किया गया होगा तभी ये इनके चेहरा पर जो है सो हंसी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। अभी हम बताते चले आपको कि गढ़वा के नवनिर्मित बाईपास से सटे हुए एक डुमरो गांव है, जहां पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री और गढ़वा के जो स्थानीय विधायक है मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा करीब 400 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। हम आपको अभी दिखाएंगे जिस प्रकार से जो शिलान्यास पट जो होता है यहाँ पर लगा हुआ है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस प्रकार का शिलान्यास कार्यक्रम शायद पहली बार देखने को मिल रहा है, ऐसा इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया जा रहा है। इनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि 70 साल में पहली बार किसी विधानसभा में एक साथ इतना जो है सो शिलान्यास किया गया है। हम कहेंगे अपने कैमरामैन से एक बार आप कैमरा घुमाइए और जहां तक आप दिखा सकते हैं वहां से लेकर के और जहां इस तरफ दिखा सकते हैं आप दिखाने का कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रखंडों से यहाँ पर उपस्थित हैं, आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और मंत्री जी के द्वारा जो भी काम कार्य यहाँ पर किया जा रहा है इस विधानसभा में वो भी आपको बताने का पूरा कोशिश करेंगे। हम कहेंगे कि सैंपल के तौर पर आप थोड़ा जूम करके इसको दिखाइए और यहाँ से आप सीधा इस तरह से दिखाइए कि कितना योजनाओं का जो है सो आज शिलान्यास किया गया। हम उन लोगों से जानेंगे जो वास्तव में इस विधानसभा में रहते हैं, यहाँ के गाँव में रहते हैं, कि जो यहाँ शिलान्यास हुआ है, क्योंकि पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो मंत्री जी के द्वारा खुद ये बोला गया है कि बहुत सारे इसमें ऐसे कार्य हैं जो 20%, कुछ 80% तक कर लिए गए हैं। सर हमारे साथ हैं। सर कहाँ से हैं आप? हम तीसरे टुका पंचायत से हैं जी। क्या नाम हुआ? कलीम अंसारी। जितना यहाँ पर आप देख रहे हैं जो शिलान्यास हुआ, हाँ सही, कुछ सही है? एकदम सही है, ये सब हुआ कहानी है। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए देखिए, इनके द्वारा यह कहा गया है कि जो भी यहाँ पर किया गया ये सब कार्य यहाँ पर हुआ है। कहाँ से हैं आप? चिनिया। अच्छा, आपके यहाँ क्या क्या काम हुआ है अभी कब्रिस्तान का घेराबंदी क्या हुआ? अच्छा, कब्रिस्तान घेराबंदी आपके यहाँ हुआ? अच्छा, मंत्री जी का आप भाषण सुन रहे थे ना? जी जी। जितना कुछ बोले उसमें कुछ गलत बोले? जी नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आप लोग संतुष्ट हैं उनके कार्यों से? जी जी। चलिए, इनका कहना है कि मंत्री जी के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उससे ये संतुष्ट। एक बात बताइएगा, मंत्री जी के द्वारा जो कार्य इस विधानसभा में किया जा रहा है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? बहुत ज्यादा संतुष्ट है। इससे ज्यादा काम हो ही नहीं सकता है कोई भी बने। क्या नाम हुआ आपका? आरजू हसन। कहाँ से हैं? चिनिया से। अच्छा, देखिए, दो लोग मिले चिनिया से हमको, उनके द्वारा यह बताया गया कि मंत्री जी के द्वारा जो कार्य हो रहा है उससे अधिक कार्य कभी नहीं हुआ है और हो भी नहीं सकता है, ऐसा इनका कहना था। काफी लोग हैं, बहुत लोग यहाँ आए हुए थे। हम जो है सो पंडाल की दूसरी ओर चलेंगे और वहाँ भी काफी अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ तमाम लोग जो हैं सो यहाँ पर देख रहे हैं जो शिलापट लगा हुआ है। बहुत लोग इस आशा से देख रहे होंगे कि काश हमारे क्षेत्र में शायद कोई ऐसा काम हो जो यहाँ से देख करके जाएंगे और वो जाएंगे देख करके, क्योंकि देखिए कुछ लोग यहाँ से इसको निकाल करके ले जा रहे हैं। सर एक मिनट समय दीजिएगा, आपके क्षेत्र में क्या काम हुआ है? कब्रिस्तान सुंदरीकरण है। कहाँ से हैं आप? चिनिया से हैं जी। अभी जो मंत्री जी के द्वारा कार्य किया जा रहा है इस विधानसभा में उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? एकदम 100 में 100% संतुष्ट है। अच्छा, इससे पहले इनके आने से पहले जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा कुछ? हमको तो कोई नजर विकास के लिए नहीं लगा। मैंने जो हुआ इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। देखिए, हालांकि हमको तो लग रहा है ये हार्डकोर सपोर्टर है मंत्री जी के, क्योंकि इनके द्वारा बोला जा रहा है। सपोर्टर नहीं सर, देखने का चीज है। नहीं, वही विकास देखने का चीज है सर। सपोर्टर तो खैर उनका हम ही है, लेकिन आज जनता देख लिया कैसे विकास होती है।
नहीं, सही बोल रहे हैं। देखिए देखिए, जिस प्रकार का यहाँ शिलान्यास किया गया है, आप देखेंगे तो आपको देखने से लगेगा, क्योंकि जल्दी किसी भी विधानसभा में इस प्रकार का कार्यक्रम बहुत ही कम होता है, और ये भी कह सकते हैं कि नहीं ही होता है। अभी बहुत सारे, कहाँ से आए हैं आप? इधर जी, बैलगढ़ पंचायत। अच्छा, कुछ हो रहा है आपके क्षेत्र में काम? तो अभी चलिए, बोल नहीं पा रहे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। देखिए, बहुत लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र का जो कार्य किया गया है सब कुछ देख रहे हैं। एक बाबा कहाँ से आए हैं? मेहतार क्लास आए हैं। अच्छा, क्या काम हो रहा है आपके यहाँ? रोड बन रहा है। रोड बन रहा है ना? हाँ। मंत्री जी के काम से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। देखिए, जो भी लोग अभी मिल रहे हैं, जो भी गांव के लोग हैं, अलग अलग पंचायतों से आए हुए हैं, खासकर कुछ चीनिया क्षेत्र से लोग हमको मिले, जिनके द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र में काम हुआ है। बहुत लोग तो यह भी बोल रहे हैं कि जितना काम मंत्री जी के कार्यकाल में हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। मतलब देखिए, हर तरफ आपको हम अभी लेकर के आ रहे हैं, शुरू से अंत तक लोग अपने अपने, जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो शिलापटों पे अपने पंचायत, अपने क्षेत्र का नाम ढूंढते हुए पाए जा रहे हैं। इनके द्वारा यह देखा जा रहा है कि हमारे क्षेत्र के लिए क्या काम अलॉट हुआ है। कहाँ से हैं आप? करके गांव है हमारा। अच्छा, परिहारा पंचायत। आपकी पंचायत के लिए इसमें कुछ मिला है? अभी खोज रहे हैं। अच्छा, खोज रहे हैं। देखिए, सबसे अच्छा चीज हम आपको दिखाएंगे कि ये आम जनता है, और इनके चेहरे पर जो हंसी है, ये हंसी क्यों है? आप समझते होंगे कि अगर कुछ किया गया होगा तभी ये इनके चेहरा पर जो है सो हंसी है। इससे पहले, जैसे जो मंत्री जी से पहले जो विधायक थे या जो भी जनप्रतिनिधि थे, उनके द्वारा कुछ किया गया था आपके क्षेत्र में? अरे वो तो किए थे, तब जो ये कर दिया है अभी तो जी, मैंने लोग आगे सोचबे करेगा कि अभी क्या किया है। देखिए, इनका कहना है, हम आपको बता दें कि इनका कहना है कि जो ये कर दिए, जो अभी विधायक है, जो मंत्री जी हैं, जो ये कर दिए, आगे लोगों को सोचना पड़ेगा, जो आएंगे कि उनको कितना कुछ करना पड़ेगा। काफी सारी महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। कहाँ से आई हैं मैम? मैं ओखरगढ़ा जिले से, ओखरगढ़ा के। मंत्री जी के कार्य संतुष्ट हैं आप? जी, संतुष्ट है। कैसा काम कर रहे हैं अभी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मंत्री जी। इतना काम कर दिए हैं कि गिना नहीं जा सकता है। उनके वो बोल रहे थे अपने भाषण में कि हम इतना काम कर देंगे कि हमको दोबारा वोट मांगने आना नहीं पड़ेगा। सहमत हैं उससे आप? उससे सहमत हूँ। चलिए, मैम के द्वारा, कहाँ से हैं आप? दलेली। अच्छा, कैसन काम लग रहा है मंत्री जी का? ठीक लग रहा है। ठीक कर रहे हैं? जी खुश हैं आप लोग? जी। देखिए, अभी तक जितना लोगों से हम पूछ रहे हैं, क्योंकि गढ़वा विधानसभा को पहले एक पिछड़ा विधानसभा माना जाता था, लेकिन जो लोग हैं, जो अभी जो बात होता है आपको हम करा रहे हैं, जो लोगों का कहना है कि जब से मंत्री जी आए हैं तब से जो काम हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, लोगों का भोजन का व्यवस्था है, क्योंकि काफी दूर दूर से अलग अलग जिले के हिस्से से लोग आए हुए हैं, और इतना लंबा कार्यक्रम चला है। उसके बाद यहाँ पर भोजन का जो है सो व्यवस्था किया गया है सबके लिए। अभी कुछ लोगों से हम बात करेंगे, हालांकि डिस्टर्ब नहीं किए, क्योंकि लोग यहाँ पर जो है सो खाना खा रहे थे। कहाँ से आए हैं चाचा? चिनिया से। कैसन काम है मंत्री जी का? वो अभी तो ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, जी। मैंने संतुष्ट है? संतुष्ट है, ये है भाई, थोड़ा सा कुछ व्यवस्था कर रहे हैं रोड आना जाने के लिए, कुइया बांध दे रहे हैं। मैंने अगला बार सोचिएगा ना, फिर एक बार, जैसे मंत्री जी बोल रहे थे कि हम वोट मांगने इतना काम कर देंगे कि वोट मांगने हमको नहीं आना पड़ेगा, तो सही बोल रहे थे? हाँ, तो बोलिए रहे थे, जैसा अभी काम दिखाया है उस अनुसार तो सच्चे बोल रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, देखिए, जैसा इनका कहना था कि जैसा काम मंत्री जी अभी तक किए हैं उसके अनुसार वो जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। काफी लोग हैं, देखिए अभी बहुत भीड़ है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बीच में जाएं और आप लोगों को बात कराएंगे। हालांकि यहाँ पर जनता को आप दिखाइए कि कितने तादाद में लोग यहाँ उमड़े हुए हैं। हम आपको कहेंगे कि एक बार आप इधर दिखाइए, जहां जहां देखिएगा सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे। बहुत सारे लोगों से हम बात किए, बहुत सारे लोगों से कोशिश की है। कहाँ से आई हैं? इस घर बा नवेडी बहुलिया। हाँ, मैंने कैसा लगा फंक्शन? मंत्री जी बोले तो सुनिए आप। हाँ, कैसा बोले? ठीक बोले? हाँ, ठीक। जो काम बताया वो हो रहा है? हाँ। खुश हैं आप लोग? हाँ, हाँ, देखिए, अभी तक जितना लोग से जो भी जनता है सबसे हम पूछ करके कोशिश कर रहे हैं कि आपके बीच, क्योंकि देखिए जनता ही सब कुछ होती है। मंत्री हो, विधायक हो या मीडिया हो, कोई भी चीज हो, अगर वहाँ जनता नहीं रहेगी और जनता खुश नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, उसका कोई मोल नहीं होता है। और यहाँ जितने भी लोगों से हम बात किए, काफी लोग उधर हैं भी। कहाँ से आए सर? हम लोग तो रंका से हैं। लंका से हैं। आपके क्षेत्र में कैसा काम चल रहा है अभी? काम तो दिन रात जहाँ भी जाइए नजर उठाइएगा, सब जगह माननीय मंत्री जी। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम संजय सिंह छोटू। और मंत्री जी के काम से संतुष्ट हैं? पूरी तरह से जनता संतुष्ट है, तो हमको क्या पूरा एक। अच्छा, एक बात बताइए, मंत्री जी बोले कि हम इतना काम कर देंगे इस कार्यकाल में कि हमको वोट मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सही बोले? सही बोले, अब कर भी रहे हैं और आने वाला समय में इससे भी ज्यादा उम्मीद रखा जा रहा है। और आज जो जिस क्षेत्र में जैसा काम देखा जा रहा है,
जिस क्षेत्र में पैदल चलने का रास्ता नहीं था वहाँ आज पक्की सड़क बन जा रही है। और खास करके मेरे पंचायत में तो हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा सड़क नहीं बचा। हम अगली बार सोच रहे हैं कौन सा सड़क दे कि हमारा विकास आगे बढ़ेगा। देखिए मंत्री जी बोले थे कि हम इतना रास्ता बनवा देंगे कि आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा किस रास्ते से हम कहां पहुंचे। और सर से भी हम बात कर रहे थे तो इनके द्वारा यह बताया गया कि हमारे पंचायत में इतना सारा सड़क बन गया है कि हम सोच रहे हैं कि अगले बार किस सड़क का नाम दें। बहुत लोग हैं, तमाम लोग हैं, हम कोशिश कर रहे हैं सबका जो है सो पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचा है। अभी देखिए यहाँ पर काफी धूप था, अभी मौसम का भी मिजाज बदला हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कुछ और लोग यहाँ मिलते हैं तो उनसे हम बात करके आपको जो है सो एक बार। सर कहाँ से हैं? गोदरमना। मंत्री जी का कार्य कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही सराहनीय, मतलब आज तो न भूतो न भविष्य थी, अभी तक ऐसा कार्य हम लोग के विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। सर एक बात आप बताइएगा, जैसे विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके द्वारा हमेशा आरोप लगाया जाता है कि जो मंत्री हैं वो केंद्र का जो प्रोजेक्ट है उसको भी अपने नाम पे बताते हैं और बहुत सारे कामों में आरोप जो है सो आरोप लगाया जाता है उनके ऊपर। देखिए जिनको कोई नॉलेज नहीं है, केंद्र की भी सारी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें 40% भागीदारी स्टेट की होती है। उसी योजना का शिलान्यास हमारे मंत्री जी करते हैं जिसमें 40% की साझेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है वो। और विपक्षी का काम है भाई पक्ष के लोग। आप लोग संतुष्ट हैं इनके काम से? बिल्कुल, क्षेत्र में काम अच्छा हो रहा है। विकास से गंगा बहा दी है। अच्छा, विकास से गंगा बहा दी। अभी पिछले 70 साल में जो कार्य नहीं हुआ, पिछले 20 साल में जो कार्य नहीं हुआ है, कोरोना काल में 2 साल तो ऐसे भी बंद था, 1.5 साल में इतना विकास का गंगा जो बहा के दिखाए हैं, उनका नाम मिथिलेश ठाकुर है। तो अगले बार जैसे जब चुनाव होगा, क्योंकि देखिए चुनाव का अभी से चर्चा चलने लगा है और लोग चुनावी मूड में धीरे धीरे जाने लगे हैं, तो जब मंत्री जी अगले बार चुनाव में जब आएंगे, क्योंकि उनके द्वारा बोला भी गया कि अगर हम आपके उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएंगे तो हम चुनाव में नहीं आएंगे। उनके द्वारा सीधा कहा गया कि जब तक जो काम आपको करने के लिए बोले हैं जब तक हम कर नहीं देते हैं और मैंने अपने काम के आधार पर एक तरह से वो वोट मांगेंगे आपसे। तो अभी जो उनके द्वारा काम किया गया उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट है लोग। और वोट उनको अगले साल भी मतलब मैंने कहना ही नहीं है, 110% बिना प्रचार के प्रसार के चुनाव जीतेंगे, काफी अंतर से चुनाव जीतेंगे। कहाँ से हैं सर आप? गढ़वा। नाम क्या हुआ? जितेंद्र कुमार दुबे। अभी देख रहे थे आप, दुबे जी के द्वारा भी बताया गया कि जिस प्रकार से मंत्री जी के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, मंत्री जी जो बात बोल रहे थे अक्षरशः वही इनके द्वारा भी बोला गया कि अगर उनके काम के बेसिस पर ही वो जो बोले थे वोट के लिए वो करेंगे। अब देखिए तमाम लोग हैं, हम घूम घूम करके आपको एक बार दिखाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं जो जनता, जो गढ़वा के लोग अलग अलग जिला प्रखंड से और पंचायत से यहाँ पर आए हुए हैं, उनके पंचायत में क्या कुछ हो रहा है। कहाँ से आए हैं चाचा? चिनिया से। कैसन काम हो रहा है? काम ठीक अच्छा ठीक हो रहा है, खुश हैं? हाँ एकदम खुश है। अच्छा, यहाँ जब आप आए हैं आपको कोई बुलाया है या खुद से आए हैं? नहीं, बुलाया पड़ा है। बुलाया पड़ा है। हाँ। किसी तरह का आपको कोई प्रलोभन तो नहीं दिया गया ना आने के लिए? नहीं। मैंने सोचा से आए हैं ना, हमको दिल में बहुत खुशहाल मिला, खुशहाल मिले इसलिए आए हैं। चिनिया गढ़वा आने में हमको मेरा रोड सही सलामत बन गया है, चलते हम आए कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक तरह से मंत्री जी का धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। चलिए देखिए इनके द्वारा ये भी बोला गया, क्योंकि देखिए बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि जहां नेताओं के कार्यक्रम में अगर हुजूम उमड़ता है तो वहां पर लोगों को जैसे प्रलोभन बहुत तरह का दे करके बुलाया जाता है। लेकिन ये ग्रामीण जनता थे, उनसे भी हम बात करके और आपको बताने का पूरा कोशिश किए। वो कह रहे थे कि हमारे जो पंचायत है वहाँ इतना अच्छा रोड बन गया कि हम उस रोड से चल करके आने के लिए एक धन्यवाद के तौर पर यहाँ मंत्री जी का कार्यक्रम देखने के लिए यहाँ आए थे। अभी देखिए काफी जनता है, हम कहेंगे एक बार दिखा दीजिए। हर किसी से बात करना संभव नहीं है, लेकिन आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं जो हम रिपोर्ट बनाए हैं, जो हुजूम, जो भीड़ आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम गढ़वा के हर प्रखंड से और जिले के हर भाग से लोग आए हुए दिख रहे हैं। कहाँ से सर आए हैं आप? रामकंडा। आपके क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है मंत्री जी के द्वारा? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जो पहले आजादी के बाद जो काम हुआ, पहले जो नहीं हो रहा था अभी काम हो रहा है। पहले जो नहीं हुआ अभी हो रहा है। जी अभी खुश हैं आप लोग? बिल्कुल खुश है। ऐसा कोई मांग पंचायत में हम लोग का जो सुदूर क्षेत्र है, यहाँ कोई बारात नहीं जाता था, वहाँ रोड हमारे यहाँ बन रहा है। चलिए देखिए इनका कहना है कि पहले के समय में हमारे यहाँ बारात नहीं जा पाता था, लेकिन आज ऐसा स्थिति है कि जो है सो हर तरफ हर जगह लोग आराम से कनेक्ट हो सकते हैं। अभी देख रहे थे मंत्री जी भी थे जो जनता से रूबरू हो रहे थे। काफी लोग जो है सो तारीफ भी कर रहे थे। देखिए मंत्री जी भी, देखिए इसीलिए कहा जाता है, कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ पर कि मंत्री जी जो हैं वो जनता के नेता हैं, और आप देख सकते हैं कि हम भी जनता के बीच में जो है सो रिव्यू ले रहे हैं जनता से, और मंत्री जी भी आपको बगल में दिख गए।
सबसे पहले तो आपसे यह जानना चाहेंगे, जनता आपकी खुश है? मैं हर तरह का सवाल पूछा इन लोगों से। बहुत लोग इल्जाम लगाते हैं खासकर पॉलिटिकल पार्टियों पर कि पैसा दे करके भीड़ बुलाया जाता है, हालांकि हमको वैसा कुछ मिला नहीं अभी। आपके क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए। लेकिन खास करके रंका गढ़वा विधानसभा क्षेत्र जो है पूरे झारखंड में जितना काम अभी तक के इतिहास में जितने भी विधायक हुए यहाँ पर या जनप्रतिनिधि जो भी हुए क्षेत्र में, सुबह से हम लोग देखते हैं, स्थानीय विधायक हैं हमारे माननीय मंत्री जी, इनका हम लोग कार्यकलाप देखते हैं कि रात को 3 बजे तक किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, शादी विवाह या किसी तरह का फंक्शन हो, वहाँ रहेंगे। फिर सुबह ठीक 10 बजे से अपने चेंबर में बैठ करके और लोगों के समस्याओं का निदान करना, अपने कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन यह निर्देशित करना कि आप पंचायत स्तर पर जाकर के और लोगों को जो छोटा छोटा समस्या जिसके लिए लोग आमतौर पर शिकायत आपको करते मिलेंगे। एक प्रश्न रहेगा आप, क्योंकि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं, अब क्योंकि हम जनता का रिव्यू ले रहे हैं आपके लिए, तो ये भी लोग कहेंगे कि जेएमएम के लोग से ही पूछ रहे थे, तो हम पूरा पारदर्शिता के साथ रखना चाहते हैं इस चीज को। आप रंका क्षेत्र से हैं, एक बात आप बताइएगा कि जैसे लोग 2 तरह के नेता होते हैं सर। एक नेता होते हैं जिन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, और एक नेता ऐसे होते हैं जो इजीली अवेलेबल रहते हैं। और आप मंत्री जी के साथ करीब 3 से 4 साल जीतने के बाद जो बिताए हैं, आपको कैसा लगा एक कार्यकर्ता के तौर पे? जीतने के बाद से और जीतने के पहले से माने कोई चेंजिंग नहीं है इनमें। जैसा आप मिथिलेश ठाकुर पहले थे, आज के 10 साल 12 साल पहले जैसा उनका पदार्पण हुआ था, और आज बिहेवियर में किसी तरह का अंतर नहीं। आप एक आम आदमी, उनके पास सबसे बड़ा क्वालिटी यह है, माने मैं यह पर्सनली मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का हूँ इसलिए नहीं, आप विरोधी दल के लोगों से पूछ लीजिए, वे उनके पास किसी को जाने के बाद काम कराने के लिए अपना दल बताने की जरूरत नहीं होती है, और किसी का भी काम होता है। आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। अभी देखिए तमाम लोग हैं अलग अलग प्रखंड से, अभी वहां से निकल रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम से लोग आकर, क्योंकि अभी तो मंत्री जी का जो है भाषण खत्म हो गया, आप देखे अभी तमाम लोग यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, यहाँ से फिर अपने गंतव्य की ओर निकलेंगे। हम भी यही हम कोशिश कर रहे थे कि जो भी लोग यहाँ पर आए हुए थे, जो आरोप लगता है, जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, सब कुछ को आपको एक अच्छे से जो है एक रिपोर्ट बना करके आपको दिखाएं, ताकि आप समझिए कि अगर आप विकास का कार्य करिएगा तो आप किसी भी पार्टी से रहिए, किसी भी विचारधारा से रहिए, जनता आपको सपोर्ट करेगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज नेक्सस। जय हिंद। वाटर आरओ पर बेस्ट ऑफर माँ गढ़देवी एंटरप्राइजेज। सभी आरओ पर 20% डिस्काउंट के साथ 1 साल की वारंटी और 3 साल तक फ्री सर्विस, एक्सचेंज ऑफर और EMI भी उपलब्ध है। माँ गढ़देवी एंटरप्राइजेज, थाना के सामने, जिला परिषद मार्केट गढ़वा। बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।